एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3/5 मल्टीप्लाई डैश इक्वल 2/3, कि 3/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आए 2/3। तो जब भी हमारे पास इस तरह हो क्वेश्चन कि मल्टीप्लाई दिया, आगे डैश और फिर दूसरा नंबर हो, तो मल्टीप्लाई का उल्ट हमारे पास होता है डिवाइड, यानी हमने इन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाए। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड करेंगे, और अगर हमारे पास यहाँ डिवाइड दिया होता तो हम उसको करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया 3/5 मल्टीप्लाई डैश इक्वल 2/3। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2/3। अब क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दिया होता, हम यहाँ पे इसको करेंगे डिवाइड बाय 3/5, यानी मल्टीप्लाई का उल्ट होता है डिवाइड। अब इसको लिखेंगे 2/3, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड है, इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और इसका हम लेंगे अब रेसिप्रोकल, यानी जो नंबर हमारे पास यहाँ दिया है उसको हम उल्ट करेंगे। 3/5 है तो ये नीचे आके हो जाएगा 5/3। अब पहले चेक करेंगे कि इनकी कटिंग हो सकती है, यानी हमने कटिंग हमेशा क्रॉस में करनी है, यानी 5 और 3 की कटिंग या फिर 2 और 3 की कटिंग। ना इस तरह कटिंग हो सकती है ना इन दोनों नंबर्स की हो सकती है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 × 5/3 × 3। तो टेबल पढ़ेंगे 5 2 ज़ार 10 और 3 3 ज़ार 9। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10/9। तो ये हम यहाँ बीच में लिख लेंगे इसका 10/9, यानी अगर 3/5 को मल्टीप्लाई करें 10/9 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 1/4 डिवाइडेड बाय 9/10। इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। यहाँ 9/10 है तो ये हो जाएगा 10/9। अब हमने देखनी है इसकी कटिंग हो सकती है या नहीं, तो ये 4 और 10 की हो सकती है 2 के टेबल में। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5/9। अब दोबारा हम चेक करेंगे, अब इनकी कटिंग मज़ीद नहीं हो सकती, हम इसको लिख लेंगे नीचे 1 × 5/2 × 9। 1 5 ज़ार 5 और 2 9 ज़ार 18। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 5/18। अगला है सी पार्ट, भी हमें दिया हुआ है 3 होल 1/10 मल्टीप्लाई 20/31। एक हमें ये मिक्स नंबर में दिया हुआ है और एक हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको सिंपल फॉर्म में करना है तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 ज़ार 30 और 1 प्लस किया तो 31/10 मल्टीप्लाई 20/31। अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ डिवाइड होता तो फिर हम इसका रेसिप्रोकल लेते और इसको उल्ट कर लेते। अब यहाँ इसी स्टेप में हम इसी कटिंग कर लेते हैं। 31 1 ज़ार 31 1 ज़ार, ये दोनों 31 के टेबल में कट रहे हैं और 10 और 20 भी आपस में कट रहे हैं 10 के टेबल में। तो 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20। हमारे पास नीचे आ गया 1 × 2 बाय 1 × 1। 2 1 ज़ार 2 बाय 1 1 ज़ार 1। अब जब भी नीचे 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2। अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि डैश डिवाइड 4/7 इक्वल 5/4। अब हमें ये डिवाइड में दिया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ था मल्टीप्लाई में, तो हम उसने किया था डिवाइड में। यहाँ पे ये डिवाइड में दिया है तो हम इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 5/4, साथ में मल्टीप्लाई 4/7। अब इसकी कटिंग हमने देखनी है कि कटिंग हो सकती है या नहीं। तो 4 और 4 की कटिंग हो सकती है। 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5/1 मल्टीप्लाई 1/7। इसको हम यहाँ लिखेंगे 5 × 1/7 मल्टीप्लाई 1। 5 1 ज़ार 5 और 7 1 ज़ार 7। तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 5/7।
अगला हमारे पास दिया हुआ है 4/7 मल्टीप्लाई 7/8 इक्वल, कि हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। तो हम इसको पहले देखेंगे कटिंग इसकी। तो यहाँ पे दोनों 7 आपस में कट हो रहे हैं और 4 और 8 आपस में हो रहे हैं। 7 1 ज़ार 7 और 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1/1 मल्टीप्लाई 1/2। लिख लेंगे हम इसको 1 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई 2। 1 1 ज़ार 1 और 2 1 ज़ार 2। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1/2। अगर ऊपर हमारे पास 1 आ रहा है तो हमने लाजमी लिखना होता है, लेकिन अगर नीचे 1 आ रहा है यानी जिस तरह इस क्वेश्चन में आया था तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास 1/2। नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ एक स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि हमने देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो फर्स्ट हमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 1, कि किसी भी जो प्रोडक्ट होता है फ्रैक्शन का उसका रेसिप्रोकल 1 हो सकता है। तो हो सकता है 1, क्योंकि कोई भी नंबर आ सकता है। तो हमारे पास ये ट्रू है यानी सही बात लिखी हो तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर ट्रू। अगला हमारे पास बी पार्ट दिया हुआ है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 3 इज़ 5/3। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हमने उसका उल्ट लेना है, यानी हमारे पास अगर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 3 है और दिया हुआ है 3 इज़ 5/3। 3 का मतलब हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और अगर हम 3/1 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1/3। जबकि क्वेश्चन में हमें दिया है 5/3, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास है फॉल्स। अगला इसमें सी पार्ट हमारे पास दिया हुआ है कि 112/36 मल्टीप्लाई 12/16 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 112/36 मल्टीप्लाई 12/16 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। ये हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन कि इन दोनों को जो मल्टीप्लाई है वो आएगा 3 होल 1/3 के इक्वल। अब हमने कटिंग करनी है 16 और 112 की कटिंग करेंगे। आप इसको दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर टेबल आता है तो डायरेक्ट हम टेबल पढ़ेंगे। यानी 16 के टेबल में हमारे पास होता है 8 ज़ार पर 112, और 12 के टेबल में होता है 3 ज़ार पे 36। 12 1 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36। हमारे पास आ जाएगा ये 8/3 मल्टीप्लाई 1/1 इक्वल, ये वाली चीज़ हम साथ में ऐसे उतारें क्योंकि हमें इसके इक्वल लाना है। मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 ज़ार 8 और 3 1 ज़ार 3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 8 और 3 को, तो 3 2 ज़ार 6 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2 होल 2/3 इज़ इक्वल है 3 होल 1/3। तो ये दोनों नहीं है इक्वल, यानी कि नहीं आ सकते। तो ये इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट, इसका आंसर ये नहीं है, यानी ये फॉल्स है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है 175/14 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1/2। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 175/14 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 1/2। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले 21 के नीचे कुछ नहीं है, 25 के नीचे, तो हम यहाँ लिखेंगे इसके नीचे 1। अब डिवाइड में दिया हुआ है तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 1/25। टेबल पढ़ेंगे, इन दोनों की कटिंग हो सकती है 25 के टेबल में। तो 25 1 ज़ा 25 और 25 8 ज़ार हमारे पास 25 7 ज़ार पे हमारे पास आ रहा है ये 175। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 ज़ार पर। अब नीचे हम लिखेंगे 7 1 ज़ार 7 और 14 1 ज़ार 14। अब हमने 1 और 7 और 14 को देखना है, ये दोनों भी आपस में कट हो सकते हैं, यानी 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इज़ इक्वल 1/2। यानी ये दोनों स्टेटमेंट बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई थी ट्रू। तो हम इसके साथ लिख लेंगे यहाँ पर ट्रू।
اگلا ہمیں کوشچن دیا ہوا ہے کہ 81 ملٹیپلائی 2/9 از اکول ٹو 9. تو ہم اس کو سالو کریں گے یہاں پر. اس کے نیچے کوئی نمبر نہیں ہے, ہم یہاں پہ 1 لکھ لیں گے. کٹنگ کریں گے دونوں کی, یا 9 اور 81 کی کٹنگ ہو سکتی ہے. یہ 9 1 زار 9 اور 9 9 زار 81. ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا 9/1 ملٹیپلائی 2/1 ایکول 9. ٹیبل پڑھیں گے 9 2 زار 18 بائی 1 1 زار 1 ایکول 9. اب 1 کی ویلیو نہیں ہے تو 18 ایکول ہے 9, یعنی یہ دونوں ایکول نہیں ہے, کراس ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس دی ہوئی تھی فالس اسٹیٹمنٹ. تو ہم یہاں اس کو لکھ لیں گے فالس.